नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फार्मासिस्ट सिमरन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर पेरेंट, गार्डियन और इवन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन यू शुड नेवर गिव टू चिल्ड्रन। देखिए, बच्चे हमारी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। पेरेंट्स उनकी छोटी सी प्रॉब्लम से बहुत तंग हो जाते हैं, जैसे कि अगर बच्चा खांसी कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा जुकाम है या पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तुरंत उसको दवाई देना चाहते हैं क्या। लेकिन आपको पता है कि वो दवाइयां ही बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती हैं, वो पॉइजन का काम कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सी मेडिसिन बिल्कुल ही नहीं देनी बच्चों को, उनके साइड इफेक्ट्स, डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज, मिथ्स, फैक्ट्स और सेफ ऑल्टरनेटिव्स। इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एक गलत मेडिसिन एक बच्चे की जिंदगी ले सकती है और आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बच भी सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे छोटे एडल्ट्स होते हैं। नहीं, बच्चे छोटे इंसान होते हैं पर वो मिनी एडल्ट्स नहीं हैं। मतलब जो दवा एक बड़े आदमी के लिए सेफ है, वो सेम डोज बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती है। बच्चों का लिवर और किडनी फुली डेवलप नहीं होता, उनके लाइफ के टाइम वो धीरे धीरे डेवलप करता है। तो जब वो बचपन में होते हैं तो उनकी बॉडी मेडिसिन को सही से पचा भी नहीं पाती है और बाहर भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि लिवर और किडनी फुली डेवलप नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल, हम एक एडल्ट को 500 टू 650 mg पैरासीटामोल देते हैं और हमारा फीवर ठीक हो जाता है। लेकिन यही डोज बच्चों के लिए लिवर डैमेज का कारण हो सकती है। मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताती हूँ। एक 5 ईयर का बच्चा था, उसको फीवर था। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि एडल्ट पैरासीटामोल टैबलेट ही उस बच्चे को दे दी। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद उसका लिवर फेल होने लगा और उस बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सिर्फ एक स्मॉल इग्नोरेंस ने उसकी जान ले ली। समझ रहे हो, बच्चे की बॉडी अलग होती है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, इसीलिए हमेशा पीडियाट्रिक डोज और डॉक्टर की गाइडेंस लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ कॉमन एंड डेंजरस मेडिसिन लिस्ट बताऊंगी। ये एडल्ट्स में बहुत कॉमन है पर बच्चों के लिए डेंजरस है। एस्पिरिन, ये एडल्ट्स में पेन किलर की तरह हम यूज करते हैं और फीवर के लिए भी यूज करते हैं। पर बच्चों को अगर आप एस्पिरिन देते हो तो रेई सिंड्रोम हो जाता है, जिससे ब्रेन और लिवर दोनों बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, एस्पिरिन कभी भी 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी। सेकेंड है कफ एंड कोल्ड सिरप, ये भी लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं जो जो बड़ों की कफ की दवाई है वही बच्चों में भी काम आ जाएगी। तो ऐसी दवाइयां लेने से बच्चों में इवन सांस बंद भी हो सकती है, इवन उनको मतलब बहुत ज्यादा ड्रॉजीनेस हो जाती है, बच्चा नींद में ही रहता है। और दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा कफ सिरप पिला दो जल्दी कफ ठीक हो जाएगी। नहीं, ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है, सांस ही बंद हो जाएगी कुछ केसेस में। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये है तो एंटीबायोटिक, इन्फेक्शंस के लिए बहुत कॉमनली यूज होती है। पर अगर 8 साल से कम के बच्चे को आप टेट्रासाइक्लिन देते हो तो उसके दांत परमानेंटली पीले हो सकते हैं। तो कभी भी अगर इवन डॉक्टर लिखता भी है तो भी फार्मासिस्ट और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स 8 साल से कम के बच्चे को नहीं देनी। फोर्थ है फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, ये आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी। अगर ये एंटीबायोटिक्स बच्चों को हम देते हैं तो उनके जॉइंट और बोन ग्रोथ कम हो जाते हैं, बच्चे के मसल्स वीक हो जाते हैं और कभी कभी परमानेंटली मसल डैमेज भी हो जाती है। तो 18 साल से कम एज में फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, ये दवाइयां बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। इसके बाद कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं पेन किलर्स, नसेड्स, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक। ये हाई डोज में स्टमक ब्लीडिंग या किडनी फेलियर भी करवा देते हैं। एक पेरेंट्स ने मुझे एक केस बताया कि बच्चे को आइबुप्रोफेन खाली पेट दे दिया था तो बच्चे को सिवियर स्टमक पेन और अल्सर्स हो गए, पेट में छाले हो गए बच्चे को। उसके बाद आती है कोडीन एंड ट्रेमाडोल।
इन मेडिसिन से बच्चे की ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाती है, सांस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और छोटे बच्चों में तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर में कोडीन कफ सिरप बच्चों के लिए बैन है। 7th मेडिसिन है स्टीरॉइड्स। सेल्फ मेडिकेशन में पेरेंट्स कभी-कभी स्टीरॉइड क्रीम या टैबलेट बच्चे को दे देते हैं। ये बहुत डेंजरस होती हैं क्योंकि स्टीरॉइड्स बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों को वीक कर देते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी स्टीरॉइड्स नहीं लेने। इवन मैं सिर्फ बच्चों में नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी इवन एडल्ट्स को भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अब हम कुछ केस स्टडीज की बात करते हैं। कुछ रियल स्टोरीज मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक मदर ने सोचा कि कफ सिरप हार्मलेस है। उसने 4 साल के बच्चे को अडल्ट डोज दे दिया। बच्चा इतना स्लीपी हो गया कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। इमरजेंसी में जब उसको लेके गए तब जाके बच्चा बचा। अदरवाइज अगर वो इमरजेंसी में ना लेके जाते तो बच्चे की ब्रीदिंग भी बंद हो सकती थी। एक और केस, एक फादर ने एडल्ट आइबुप्रोफेन टैबलेट हाफ करके बच्चे को दे दिया। ये बहुत कॉमन है। लाइक फीवर हुआ, बच्चे को हाफ दवाई दे दो। नहीं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं अगर हम टैबलेट तोड़ देते हैं तो डोज हाफ हो गया। नहीं, वो जो डोज हाफ नहीं हुआ उसका टाइम हाफ हो जाता है। तो अगर आप हाई डोज की मेडिसिन ऐसे बच्चों को देते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और इस जो मैं केस आपको बता रही हूँ उसमें बच्चे की किडनी डैमेज हो गई थी। ये स्टोरी सुन के तो लगता है कि छोटी सी गलती है, पर ये डेंजरस हो सकती है और बंदे की जान भी जा सकती है। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। हर्बल और आयुर्वेदिक। लोग सोचते हैं हर्बल और आयुर्वेदिक सब सेफ है। बहुत सारे हर्बल सिरप्स में अल्कोहल और हैवी मेटल्स होते हैं जो बच्चों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। अगला मिथ है कि एडल्ट मेडिसिन को हाफ करने से वो सेफ बन जाती है। नहीं, ये बच्चों के लिए हार्मफुल है। कुछ लोग सोचते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन सेफ हैं, इसीलिए वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। हर ओटीसी सेफ नहीं है। इवन पैरासिटामोल अगर आप ओवरडोज दे दोगे तो बच्चे का लिवर खत्म हो जाता है। अब कुछ सेफर ऑल्टरनेटिव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सेफ है क्या? पैरासिटामोल बट ओनली इन करेक्ट डोज, पीडियाट्रिक डोज, ओआरएस सोल्यूशन डायरिया के लिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एंटीबायोटिक्स, पर जो डॉक्टर बताए वही। कुछ होम रेमेडीज जैसे कि वार्म फ्लूइड्स, स्टीम इनहालेशन, वो भी डॉक्टर से पूछ के। गोल्डन रूल, सेल्फ मेडिकेशन इज इक्वल टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मीन्स यू ऑलवेज नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। चलिए अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सपायर्ड सिरप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सपायर्ड मेडिसिन बच्चों के लिए पॉइजन होते हैं। इवन बड़ों को भी नहीं देना, वो पॉइजन है। क्या मल्टीविटामिन ओवरयूज डेंजरस होते हैं? हाँ, स्पेशली आयरन और विटामिन। ये तो ऑर्गन फेलियर भी कर सकते हैं। क्या हर्बल कफ सिरप सेफ होता है? नॉट ऑलवेज। कभी कभी उनमें अल्कोहल और अननोन सब्सटेंसेस होते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट्स। हर मेडिसिन उनके लिए सेफ नहीं होती। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस होती है और एक छोटी सी गलती किसी की जान भी ले सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने क्वेश्चंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पर्सनली उनको आंसर करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए जिन्हें इनका नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी के बच्चे की जान बच सकती है। मैं हूं आपकी दोस्त फार्मासिस्ट सिमरनजीत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए। धन्यवाद।